गीता हमें त्याग पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान वेद का उद्घोष भी यही है, ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। त्याग पूर्वक भोग का निर्देश भगवान वेद भी कर रहे हैं और वही निर्देश श्रीमद् भगवद गीता कर रही है। पर विशेष बात यह है कि गीता जी हम स्वयं पढ़ते हैं, उससे भी लाभ होता है, लेकिन किसी ने गीता को अपना जीवन बना लिया हो, गीता को अपने हृदय में विराजमान कर लिया हो, गीता के लिए प्रत्येक श्वास प्रश्वास भी समर्पित कर दिया हो, ऐसे किसी महापुरुष की वाणी से जब हम गीता का श्रवण करते हैं तो हमें विशेष आह्लाद की, आनंद की प्राप्ति होती है और एक विशिष्ट अनुभूति का मार्ग हमारे अनुभव में आता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनका जीवन भी चलती फिरती गीता थी। गीता का चिंतन, गीता का ध्यान, गीता का मनन, गीता का स्मरण उनका जीवन था। इसीलिए नित्य प्रति के उनके प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्संग में कितने लोग उपस्थित होकर के सत्संग का लाभ लेते थे और अपने जीवन में अनेकों असंख्यों जीवों को उन्होंने गीता जी के माध्यम से भगवान से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा। तो गीता जी तो शाश्वत है, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन गीता जिनका जीवन है उनकी वाणी से जब हम सुनते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। इस समय आप लोगों का, हम लोगों का ही सौभाग्य नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का और संपूर्ण सनातन समाज का ये सौभाग्य है कि गीता जी के लिए जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित है, ऐसे पूज्य श्री महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है। उनके वचनामृत श्रवण का भी सौभाग्य मिल रहा है। और देखो कितने छोटे छोटे बच्चों में संस्कार जग रहे हैं। इतना छोटा बच्चा कहता हम वृंदावन जाएंगे। अब ये क्या है? ये इस अत्यंत सात्विक शिविर में और इस सात्विक सत्संग धारा में अवगाहन का फल है। उस बच्चे का चित्त विशेष निर्मल है, इसलिए तत्काल वो नहीं समझता संसार का संग्रह क्या है और संसार का त्याग क्या है, ये परिभाषा नहीं जानता। लेकिन बिना माता पिता के वृंदावन में रहना चाहता है, ये हम समझते हैं कि इस प्रकार के सत्संग से छोटे बच्चों को भी कैसे संस्कार प्राप्त होते हैं। तो गीता का आप नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गीता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं और निश्चित ही महाराज जी का वाक्य लिखा, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं और भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाएं। भगवान तो हमारे प्रिय बने ही हम भी भगवान के प्रिय बन जाएं। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो श्री गीता जी को हम अपना इष्ट ग्रंथ के रूप में स्वीकार करें। सनातन धर्म में साहित्य की विराटता, विपुलता इतनी अधिक है कि मूल ग्रंथों के संग्रह की बात तो हमें लगता बड़ी कठिन है। यदि सभी सनातन धर्म के संस्कृत साहित्य का संग्रह किया जाए तो शायद ठीक से सूची बनना भी कठिन हो जाए। इतने ग्रंथ हैं, माने तमाम ग्रंथ तो जला दिए जा चुके, उसके बाद भी इतने ग्रंथ हमारे यहाँ हैं। इतना साहित्य है कि उसकी सूची भी उपलब्ध हो पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में वर्तमान के इस अत्यंत व्यस्ततम जीवन में हम यदि किसी एक ग्रंथ का
चयन अपने पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक के रूप में करें तो वह ग्रंथ कौन है। और यह मत सभी पूर्वाचार्यों का, संतों महापुरुषों का है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वह एक ही शास्त्र है, देवकी पुत्र गीत। अभी पूज्य महाराज जी ने हम सबको बताया कि एकमात्र उद्देश्य है जीव का परम कल्याण। तो चाहे परम कल्याण कहो, चाहे परम श्रेय कहो, वह परम कल्याण भी श्री कृपा बिहारी के चरण कमलों की प्राप्ति ही है। उसके अतिरिक्त और परम कल्याण है क्या। और वह जो भगवत प्राप्ति है, परम कल्याण है, उसका स्वरूप भगवान गीता में बताते हैं। मेरे नित्य धाम की प्राप्ति का, मेरे चरण कमलों की प्राप्ति का, मेरे अव्यय पद की प्राप्ति का अधिकारी कौन है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। अमूढ़ उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। अमूढ़ कौन है? के अमूढ़ा, अमूढ़ कौन है? तो अमूढ़ा के सब विशेषण हैं। निर्माण मोहा, जो मान रहित हो चुके हैं, जो मोह रहित हो चुके हैं, जो आसक्ति रहित हो चुके हैं। जितसंग दोषा, जो अपनी बाह्य विषयों की ओर प्रवाहित इंद्रियों की वृत्ति को विवेक और वैराग्य से, अभ्यास से अंतर्मुख बना चुके हैं। अध्यात्म नित्या, अपने आत्मा में स्थित हो चुके हैं, स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। जो लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा से अपने मन को हटा चुके हैं और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा जिनका जीवन बन चुका है। और यह जीवन गीता जी की कृपा के बिना नहीं बन सकता। और जब ऐसा जीवन बन जाएगा तो हमें निश्चित ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए, सभी संतों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।